वेलकम बैक टू माय चैनल टैक्स गुरु तुष। मैं हूँ तुषार और आज हम जानेंगे न्यू सेक्शन 194 के बारे में। सीनियर सिटीज़न के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन लाया गया है दोस्तों। इससे सीनियर सिटीज़न की काफ़ी फ़ायदा होगा और उन्हें ये फ़ायदे का क्या फ़ायदा होगा ये हम विस्तार में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं सेक्शन 194 क्या होता है, ये कब से लागू हो रहा है, इसका रेट क्या है, कौन से रेट पे टीडीएस कटेगा, ये एप्लीकेबल किसके लिए है और किस वजह से एप्लीकेबल होगा, इसे कैलकुलेट करने के तरीके कैसे होंगे, ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा और किस वजह से नहीं होगा, और आखिर में जानेंगे इसकी समरी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सेक्शन 194 क्या होता है? तो सेक्शन 194 जो है बजट 2021 में फाइनेंस एक्ट 2021 में ये लाया गया था। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन के लिए लाया गया है और डिडक्ट कौन करेगा? तो स्पेसिफाइड शेड्यूल बैंक, जो स्पेसिफाइड शेड्यूल बैंक जो है गवर्नमेंट ने नोटिफाई जो की है वही बैंक जो है ये टीडीएस डिडक्ट करेगी, लेकिन किसके लिए? स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन के लिए। ठीक है। और ये शुरू कब से हुआ, ये लागू कब से होने वाला है? तो लागू हुआ है 1 अप्रैल 2021 से और इसके जो फ़ायदे हैं, एडवांटेज जो है मिलेंगे असेसमेंट ईयर 22-23 से, 2022 और 23 से। तो हम जानते हैं इसका टीडीएस का रेट क्या है। टीडीएस का रेट मोस्ट ऑफ इसका फिक्स नहीं है, कोई फिक्स रेट नहीं है टीडीएस का। एवरेज रेट बोल सकते हैं, इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ये टीडीएस काट सकते हैं, या फिर एवरेज रेट बाय बैंक, यानी कि बैंक जो है अपने टीडीएस का जो रेट है उन्होंने जो फिक्स किया है या फिर कैलकुलेशन के हिसाब से, इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से जो रेट आता है वो रेट से बैंक जो है टीडीएस काट सकती है। ठीक है। अभी हम जानते हैं एप्लीकेबिलिटी, यानी ये एप्लीकेबल किसके लिए है और किस वजह से है। तो सबसे पहले है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन एज अबो 75 एंड अबो, यानी कि उन सीनियर सिटीजन के लिए है जिनकी एज 75 साल से ज़्यादा या फिर 75 साल है। ठीक है। और कौन? तो इंडियन रेसिडेंस, यानी कि इंडियन रेसिडेंस होना चाहिए जिसकी सोर्स ऑफ इनकम जो है स्पेसिफाइड बैंक से पेंशन या फिर इंटरेस्ट या फिर दोनों द्वारा जनरेट हुई रहती है तो। और टीडीएस जो है स्पेसिफाइड शेड्यूल बैंक जो है वो डिडक्ट करेगी, जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है वही बैंक जो है टीडीएस डिडक्ट कर सकती है। आफ्टर क्लेम डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से N87 रिबेट, यानी कि टीडीएस डिडक्शन कब होगा? जब सिटीज़न जो है, सीनियर सिटीज़न जो है अपने डिडक्शन जो उन्होंने किए हैं, LIC, PPA, PF वगैरह जो डिडक्शन किया है उसके एविडेंस जो है वो बैंक को प्रोवाइड करेगी डिक्लेरेशन के द्वारा, तब जाकर इसके बाद ही टीडीएस कैलकुलेट होगा और डिडक्ट होगा। ठीक है। जो एविडेंस है वो प्रूफ जो है मैंडेटरी होनी चाहिए। एविडेंस जो है मैंडेटरी बैंक को प्रोवाइड करना है और डिक्लेरेशन देना है कि मैंने इतने एविडेंस, इतने जो है डिडक्शन मैंने किए हैं। डिक्लेरेशन जो हम देने वाले हैं उसके एविडेंस जो है वो क्या होने चाहिए? या तो फिर पेड बेस पे, यानी कि हमने पेमेंट किया हो LIC में या फिर PPF में उसके द्वारा, या फिर प्रोविजनल बेस, यानी कि पेमेंट कितना करने वाले हैं उसके द्वारा, और या फिर बोथ, यानी कि दोनों भी, पेड बेस पे भी या प्रोविजनल बेस, दोनों पे भी। अब जानेंगे मेथड ऑफ कैलकुलेशन। टीडीएस जो है इसके ऊपर रेट जो है टीडीएस का वो फिक्स नहीं है, तो इसका कैलकुलेशन कैसे हो सकता है ये हम जान लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 केसेस है। एक तो है फर्स्ट केस में है 75 से 80 ईयर्स के बीच के लोगों के लिए, और एक 80 अबव के लिए, यानी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से जो है 60 से जो है स्लैब चेंज होता है और 80 तक रहता है, यानी 60 to 80 के बीच में एक स्लैब है और 80 के अबव जो है दूसरा स्लैब है। ठीक है। 60 से 80 के बीच जो है उन्हें बोलते हैं सीनियर सिटीज़न, और 80 के अबव जो रहता है उन्हें बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीज़न। जो हमारा जो सेक्शन है वो 75 के ऊपर के लोगों के लिए, 75 जिनकी एज है उसके ऊपर के लोगों के लिए, इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 कैलकुलेशन दिखाए हैं।
सबसे पहले फर्स्ट कैलकुलेशन के हिसाब से जाए तो पेंशन इनकम 4.5 लाख और एफडी इंटरेस्ट जिनका 2 लाख है, तो टोटल मिला के उनकी ग्रॉस टोटल इनकम जो आती है 6.5 लाख आती है। उसमें से 80C जो है डिडक्शन जो है LIC वगैरह उन्होंने अगर 50,000 किया है तो वो माइनस हो जाता है। और सीनियर सिटीजन के लिए डिडक्शन जो है 80 TTB में उनको अप्रोक्सीमेटली 50,000 तक के लिमिट के हिसाब से उनको डिडक्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे देखिए बैंक जो एफडी इंटरेस्ट है वो 2 लाख का एफडी इंटरेस्ट है, तो 2 लाख के हिसाब से उन्हें सिर्फ 50,000 तक का ही लिमिट का एग्जाम्पशन मिलेगा। तो वो माइनस करने के बाद यहाँ पर हमारा टैक्स जो आ रहा है वो 20,000 आ रहा है। 20,000 के ऊपर 4% जो है एजुकेशन सेस मिलाकर 20,800 हमारा टैक्स आ रहा है। अब 20,800 जो टैक्स है उसके ऊपर बैंक ने ऑलरेडी 194A में TDS काटा होगा 10% के हिसाब से। 2 लाख के ऊपर 10% आता है 20,000, तो 20,000 ऑलरेडी TDS काटा होगा, तो यहाँ पर बैंक जो है सिर्फ 194P में 800 रुपया टैक्स काट के भर देगी। सेकेंड कंडीशन जो है हमारा 80 एंड अबव केस में, इसमें समझो एसएससी का इनकम जो है टोटल मिला के 6.5 लाख रुपया होता है। उसमें से उन्होंने 50,000 का डिडक्शन किया है और 50,000 जो है उनको एफडी इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के हिसाब से एफडी का इंटरेस्ट सेक्शन के हिसाब से एग्जाम्पशन मिला है उनको। तो वो माइनस करने के बाद मिलता है उनका नेट टैक्सेबल इनकम आता है 5.5 लाख रुपया। 5.5 लाख के ऊपर उनके स्लैब के हिसाब से 10,000 टैक्स आता है प्लस एजुकेशन सेस मिला के 10,400। और यहाँ पर जो बैंक है, अगर बैंक को अगर हम लोग डिक्लेरेशन दे देते हैं तो बैंक जो है TDS नहीं काटती, लेकिन अगर डिक्लेरेशन नहीं दिया है तो बैंक जो है 10% के हिसाब से TDS काट देगी। यानी 22 लाख के ऊपर 20,000 जो है 10% के हिसाब से TDS बैंक ने 194A में ऑलरेडी काट दिया है। और 20,000 ऑलरेडी काट दिया है तो यहाँ पर जो है आरसीसी को 9,600 रुपीज़ रिफ़ंड आ रहे हैं। तो बैंक क्या करेगी, 9,600 रुपीज़ जो है आरसीसी को रिफ़ंड कर देगी। तो इस चक्कर में सबसे पहले ये आता है इस केस में कि 80 एंड अबव के ऊपर जो है 194P का जो सेक्शन है वो बहुत ही कम लगता है, यानी कि बहुत रेयरली आ सकता है। और केस 1 के अंदर जो है 800 तक का या फिर मतलब एग्जांपल बहुत मिनिमल अमाउंट में TDS कट सकता है अगर ऑलरेडी TDS दूसरे सेक्शन में कटा हो तो। अब ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो सीनियर सिटीज़न एज बिटवीन 60 to 74 यानी कि जिनकी उम्र 60 साल से 74 ईयर्स के बीच में, 74 साल के बीच में है, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। हैविंग इनकम सोर्स अदर देन पेंशन और इंटरेस्ट, जिनकी इनकम की सोर्स जो है पेंशन और इंटरेस्ट ये दोनों के अलावा कोई और इनकम है तो इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। हैविंग ओनली इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बैंक, यानी कि सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है, पेंशन इनकम भी नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट इनकम ही है उसी बैंक में, तो ये जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी हम आते हैं समरी की ओर। हमारी समरी के अंदर आते हैं एज 75 एंड अबो, यानी जो एप्लीकेबल है 75 एंड अबो के लिए है, जो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन होना चाहिए। TDS जो है बैंक TDS काटेगी। 80C का एविडेंस देना ज़रूरी है, उसके बिना TDS नहीं कटेगा। यहाँ पर सेक्शन 139 एप्लीकेबल नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट, नो नीड टू फाइल ITR बाय स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। जिनका भी TDS 194P में कटा है जो भी सीनियर सिटीजन के, तो उनको जो है ITR फाइल करने की ज़रा भी आवश्यकता नहीं है। वो लोग ITR फाइल नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को यूँ ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।